आजम खान और सुहेल महमूद का फर्क। साइबर केस की समाअत अटियाला जेल में जारी है। आए दिन वहां से कोई न कोई ऐसा बयान आ जाता है जिस पर पीटीआई के दोस्त कुछ दिन ट्विटर पर तूफान उठा देते हैं कि देखा हमारा खान सच्चा निकला। कभी मुखालफिन ये नारे लगाते नजर आते हैं कि देखा खान बुरी तरह फंस गया है। अभी साबिक फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद का अदालत में दिया गया बयान पढ़ा। वो इस वक्त फॉरेन ऑफिस चला रहे थे जब साइफर सामने आया था। उनके बयान को पढ़कर पीटीआई वाले इस पर यकीनन नारे नहीं मारेंगे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अदालत को बताया है वो इमरान खान को शायद ले डूबेगा। इससे पहले इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने जो बयान रिकॉर्ड कराया था, इस पर पीटीआई के दोस्तों ने इसे खान की जीत करार देकर अपने तई सारा मुकदमा जीत लिया था। आजम खान के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि उन्होंने एफआईए को दिए गए बयान से मुख्तलिफ बयान अदालत में दिया है, जिससे खान की जान इस केस से छूट जाएगी। एफआईए के प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी से मेरी बात हुई तो वो कहने लगे कि आजम खान की गवाही से प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुआ है। अब साइफर केस के एक और अहम गवाह सुहेल महमूद ने भी अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया है, जिसमें वो कहते हैं कि मार्च 2022 में मैं बतौर सेक्रेटरी खारजा तैनात था और मेरा 8 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सफीर ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी और वस्ती एशिया से होने वाली मुलाकात का अहवाल बताया। सफीर असद मजीद ने बताया कि उन्होंने इस मुलाकात में होने वाली बातचीत के हवाले से वजारत खारजा को एक साइफर भिजवाया है। मैंने दफ्तर जाकर साइफर की कॉपी वसूल की और इस साइफर को कैटेगराइज किया कि इसकी सर्कुलेशन नहीं करनी, ये सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के लिए है। इन हिदायत के साथ साइफर की कॉपी की तकसीम की मंजूरी दी और इसकी कॉपी वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को सरमोहर लिफाफे में भिजवाने की हिदायत की। फिर 27 मार्च 2022 के जलसा आम में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खत लहराया। अगले रोज 28 मार्च को मुझे एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका की तरफ से एक इंटरनल नोट मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी हुक्काम ने वजीर आजम इमरान खान की पब्लिक स्टेटमेंट पर तशवीश का इजहार किया है। मैंने इस नोट को इस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भेजते हुए मशवरा दिया कि अमेरिका से मुंसलिक रहना ही समझदारी होगी। इस मशवरे का मकसद अमेरिका जैसे अहम मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़ और खुफिया मामलात पर अवामी सतह पर बहस से गुरेज कर रहा था। हमें आलमी मालियाती इदारों की तरफ से भी मुश्किलात हो सकती थी। 29 मार्च 2022 को मुझे एक मुलाकात के लिए बनीगाला बुलाया गया जो पहले से तयशुदा नहीं थी। इस मीटिंग में साबिक वजीर आजम के अलावा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आजम खान भी मौजूद थे। बकौल फॉरेन सेक्रेटरी इन्हें साइफर पढ़ने का कहा गया। इस दौरान शुरा ने अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर के दरमियान होने वाली बातचीत पर कमेंट्स किए। ताहम ये मुख्तसर मीटिंग बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। सुहेल महमूद का कहना था कि मैं साइफर की कॉपी अपने साथ ले गया था और साइफर महफूज रखने के लिए डायरेक्टर एफएसओ के हवाले कर दिया। 8 अप्रैल 2022 को एक काबीना मीटिंग हुई जिसमें सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी कानून और इंसाफ और मैं बतौर सेक्रेटरी खारजा मौजूद थे। मीटिंग में मुझे अपने ख्यालात शेयर करने का कहा गया। मैंने अपनी ब्रीफिंग में साइफर की डिक्लासिफिकेशन, साइफर सिक्योरिटी गाइडलाइंस, कानूनी पोजीशन और खारजा पॉलिसी के मुज़मरात के हवाले से ब्रीफ किया। मैंने इमरान खान और बाकी शुरका को बताया कि साइफर सिक्योरिटी गाइडलाइंस साइफर को सिर्फ मजाज अफराद के साथ शेयर करने की इजाजत देता है। बकौल सुहेल महमूद इमरान खान को यह भी बताया कि माजी में साइफर की डिक्लासिफिकेशन की कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि साइफर की डिक्लासिफिकेशन से सिफारती मिशन के काम पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे अमेरिका और कुछ दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। मीटिंग के बाद फैसला हुआ कि पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में साइफर की सदाकत और नुमाया खसूसियात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाए। इस दौरान 29 सितंबर 2022 को मैं अपने ओहदे से रिटायर हो गया। तब तक वजीर आजम हाउस से साइफर की कॉपी दफ्तर खारजा को वापस मौसूल नहीं हुई थी। जरा यहाँ रुककर इन दो अफसरान की गुफ्तगू का जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि जो इमरान खान का सबसे ज्यादा करीबी यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान था, इसने अपने वजीर आजम को दुरुस्त गाइड नहीं किया। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का और क्या काम होता है? इसने वजीर आजम को तमाम कवानीन से आगाह करना होता है कि आप फला काम कर सकते हैं और फला नहीं। वजीर आजम को हर कानून का इल्म नहीं होता। आम अल्फाज में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही असल वजीर आजम होता है। वजीर आजम ने तो सिर्फ दस्तखत करना होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने देखना होता है कि कौन सी बात या फैसला पहले तो पाकिस्तान और फिर इसके वजीर आजम के मुफाद में है। अब आजम खान की लीक ऑडियो गुफ्तगू सुने जो वो वजीर आजम इमरान खान के साथ साइफर पर कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान इन्हें कहते हैं कि अब हम इस साइफर पर खेलेंगे। इस मौके पर अपने वजीर आजम को ये मशवरा देने की बजाय कि ऐसा करना ना पाकिस्तान के मुफाद में होगा और ना खुद वजीर आजम के, आजम खान उल्टा खान साहब को पूरा प्लान समझा रहे हैं कि कैसे वो सेक्रेटरी खारजा को इजलास में बुलवा कर साइफर पढ़वा देते हैं और फिर वो अपनी मर्जी के मिनट्स खुद तैयार करके इसे वो रंग देंगे जो इमरान खान चाहते थे। जो काम आजम खान को करना चाहिए था वो सुहेल महमूद ने किया। आजम खान वजीर आजम को अपना मशवरा देते, चाहे वो इसको मानते या ना मानते। जिस तरह का मशवरा सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दिया कि साइफर पर खेलना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। इससे न सिर्फ पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात खराब होंगे बल्कि वो आलमी इदारे जिनसे पाकिस्तान कर्जा या ग्रांट लेता है और इन्हें अमेरिका कंट्रोल करता है वो भी हमसे दूर हो जाएंगे। इसका पाकिस्तानी मईशत को नुकसान होगा और वही हुआ।
अब इस पूरे इशू में इमरान खान का मिजाज भी देखें कि फॉरेन सेक्रेटरी ने एक प्रोफेशनल राय दे रहा है कि ऐसा करना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। अगर से इस साइफर से इमरान खान को लगा होगा कि ये इनके पास अपनी हुकूमत बचाने का बेहतरीन मौका है, दूसरी तरफ आजम खान ने सोचा होगा कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं मुल्की मफाद के चक्कर में इमरान खान को नाराज करूं और अपनी सीट को खतरे में डालूं। अकबर बादशाह अनपढ़ होकर भी 50 साल से ज्यादा हिंदुस्तान का बादशाह रहा, क्योंकि इसे इल्म था कि वो अनपढ़ है, लिहाजा इसने पढ़े लिखे 9 ज़हीन लोगों की काउंसिल बना दी, जिन्हें दुनिया 9 रत्नों के नाम से जानती है। ये बादशाह पर मुनसर होता है वो कैसे रत्न अपने इर्द गिर्द इकट्ठे करता है। कुछ रत्न अनपढ़ बादशाह की हुकूमत को भी 50 साल चला लेते हैं, और कुछ आजम खान जैसे रत्न 3.5 साल बाद अपने बादशाह को अडयाला जेल पहुंचाकर इनके खिलाफ गवाही भी देते हैं। आजम खान दरअसल इमरान खान से ज्यादा समझदार निकला। वो इस असूल पर चला कि बॉस इज ऑलवेज राइट। खान की हाँ में हाँ मिलाकर इस वक्त ताकतवर नौकरी भी बचाई, और अब इस साइफर केस से अपनी जान बचाने के लिए इसी खान के खिलाफ गवाही भी दे आया है।